हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस एज पर ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शंस को बेचने पे हमें ऑप्शन चेन में से कौन सी स्ट्राइक को चूज करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमें एट द मनी ऑप्शन को सेल कर देना चाहिए, क्या हमें इन द मनी ऑप्शंस को सेल करना चाहिए, या फिर हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है किस जगह पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। फ्रेंड्स, ये कोई थियरी नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नॉर्मली जिस जगह पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो उस स्ट्राइक को यदि बेचा जाए तो वो सबसे सेफ होती है ऑप्शन सेलर के लिए। उसका रीजन है कि जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है वो लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बनता है। मीनिंग ये कि मान लीजिए निफ्टी 6000 चल रहा है और मैं यहां पे निफ्टी के कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200 एंड 6300। ये इतने स्ट्राइक्स के ओपन इंटरेस्ट यहां पर मैं लगा रहा हूं और यहां पे मैं कॉल के ओपन इंटरेस्ट लिखता हूं और इस जगह पे मैं पुट के ओपन इंटरेस्ट लिखता हूं। मान लीजिए 6000 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट 1 लाख क्वांटिटी है और पुट का ओपन इंटरेस्ट भी 1 लाख है। 59 के पुट का ओपन इंटरेस्ट 80,000 है। 58 के ओपन इंटरेस्ट 58 स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट 2,15,000 है। 57 का ओपन इंटरेस्ट 1,20,000 है। और सिमिलरली यहां पे कॉल में 6000 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट 1 लाख है। 6100 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट 90,000 है। 62 के कॉल का ओपन इंटरेस्ट 1,20,000 है और 63 के कॉल का इंटरेस्ट 2,20,000 है या 1,35,000 है। तो मैं यहां पर पहले तो जो इन द मनी ऑप्शन है जिसके मैंने ओपन इंटरेस्ट लिखे ही नहीं है, क्योंकि आईटीएम आई विल नॉट डू, तो आईटीएम तो मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल है। इन द मनी ऑप्शंस तो मुझे करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि अब एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में से कौन सा करना है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं पुट का ओपन इंटरेस्ट 58 की स्ट्राइक पे सबसे हाईएस्ट है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जब भी 58 से नीचे जाने लगेगा तो तुरंत 58 के पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। मार्केट अभी 6000 है और मार्केट नीचे जाने लगा तो 58 के पास जैसे ही आएगा तो 58 के पुट बढ़ेंगे, उसके प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम बढ़ेगा तो जितने भी पुट बायर हैं वो वापस उसको बेचने के लिए दौड़ेंगे और जैसे ही पुट बिकने लगेंगे इमीडिएटली वापस तेजी आ जाएगी और मार्केट फिर से ऊपर हो जाएगा। या दूसरी तरफ में बताऊं, मान लीजिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट 63 का सबसे हाईएस्ट है तो मैं 6300 के कॉल को बेचता हूं। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो 6300 के ऊपर चला गया तो मुझे रिस्क आएगा। पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और 6300 क्रॉस करने लगता है उससे पहले में ही वापस यहां पर कॉल का प्रीमियम बढ़ जाने के कारण जिन्होंने कॉल बाई किए हैं वो कॉल में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। तो कॉल में जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी कॉल सेलिंग होंगे तो वापस बाजार को सप्लाई मिलेगी और मार्केट फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक्स होती हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। लोअर स्ट्राइक सपोर्ट बन जाती है, सपोर्ट लेवल बन जाता है, और अपर स्ट्राइक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अब फ्रेंड्स, इसमें समझने जैसा ये है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सबसे हाईएस्ट हो उसी को ही आपको सेल करना है क्या, पर चॉइस स्ट्राइक का जब आप चॉइस कर रहे हो उस समय पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब आपने यदि 1,20,000 वाला 6200 कॉल भी चूज किया होता तो भी सही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, लेकिन 61 में बोलूंगा वो सही नहीं है। इतना लो स्ट्राइक है, इतना लो ओपन इंटरेस्ट है, तो यहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मीनिंग है कि भाई
जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वहां पर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है, तो लिक्विडिटी भी बहुत हाई होती है, तो आप तुरंत ही उसमें सौदे में घुस भी सकते हो और तुरंत ही ट्रेड से निकल भी सकते हो। जबकि जहां पे ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है वहां लिक्विडिटी भी ज्यादा नहीं मिलेगी, वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो वहां पे कल को आप सौदे में फंस गए तो आपका निकलना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक को चूज करने का। अब मैं यही ओपन इंटरेस्ट को लाइव मार्केट स्क्रीन पे दिखाता हूं। अभी ये मान लीजिए अपन निफ्टी का यहाँ पे स्ट्राइक्स को चूज करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे निफ्टी चूज किया, तो NSEindia.com पे मैंने ये निफ्टी का पूरा ऑप्शन चेन ओपन किया है और यहां पर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा हूं। तो ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम इधर है कॉल का, और ये लास्ट सेकेंड लास्ट जो है वो है पुट का ओपन इंटरेस्ट। तो आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट मार्केट चल रहा है 6316। तो ये जो कॉल है 6300 वो तो स्लाइटली इन द मनी हो गया, इसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट हाई जो है 6350 का खाली 9,93,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो बहुत कम है। 64 का 48 लैक्स है, 65 का 47 लैक्स है और 66 का 27 लैक्स है। तो मैं कहूंगा कि मैं यहां पर या तो 6400 की स्ट्राइक को चूज करूंगा या 6500 की स्ट्राइक को चूज करूंगा। 6450 को चूज नहीं करूंगा, 6350 को चूज नहीं करूंगा और सिमिलरली 6550 को चूज नहीं करूंगा। ये दोनों को चूज करने के लिए मुझे इन दोनों में से कौन सी स्ट्राइक को चूज करना चाहिए? ये स्ट्राइक का प्रीमियम चल रहा है लगभग 25 रुपए का और इस स्ट्राइक का प्रीमियम चल रहा है लगभग 7 रुपए का। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मुझे हेवी लगती हो तो मुझे ये 25 वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे अच्छे से सप्लाई आएगी, पहले इसका ओपन इंटरेस्ट टूटेगा, उसके बाद में ही आपको मार्केट में ऊपर की साइड में नया लेवल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि आज के दिन में 6300 का जो ओपन इंटरेस्ट हाई चल रहा है, ये धीरे धीरे अब ये ओपन इंटरेस्ट टूटेगा। आप देखोगे ये चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है सेकेंड कॉलम। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वहां पर 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट नया एड हुआ, 5.5 लाख का, जबकि जो स्लाइटली इन द मनी हो गया वहां पे केवल 30,000 का ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है। और इनफेक्ट शाम तक देखोगे यदि मार्केट ऊपर ही रहा तो ये ओपन इंटरेस्ट ऐड होने की जगह पर डिडक्ट हो जाएगा, ये ओपन इंटरेस्ट घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखोगे ये ओपन इंटरेस्ट टूट गया 1,20,000, क्योंकि ये इन द मनी स्ट्राइक चल रही है। अब यहां पे अपन पुट को देखते हैं, तो पुट के अंदर में 6300 के पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग 58 लैक्स का है और 6200 के पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग 70 लैक्स का है। तो मैं यहां पे 6200 के पुट को चूज करूंगा क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट यहां पे हाई है। तो ये बनेगा 6200 सपोर्ट लेवल मार्केट का और लगभग 6400 और 6500 के आसपास में मार्केट को अच्छे से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बाजार अगर इनके बीच में रहता है तो मुझे प्रॉफिट कमाने का फुल चांस है। और अगर ये लेवल तोड़ेगा तो जैसे ये लेवल तोड़ेगा तो ओपन इंटरेस्ट भी टूटना शुरू हो जाएगा और ओपन इंटरेस्ट शुरू होगा टूटना तो मैं भी अपने स्ट्राइक को तोड़ करके स्ट्राइक में से निकल के ऊपर की स्ट्राइक में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो मैं अगर अपना विजन ये बनाता हूं कि जहां पर नॉर्मली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो वही स्ट्राइक्स को मुझे सेल करने के लिए चूज करना है, तो मेरी अपने आप एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव। एक और मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्टील चूज करता हूं, तो ये टाटा स्टील को मैं यहां पे सिलेक्ट किया। टाटा स्टील चल रहा है 380। यदि मैं पुट की साइड में देखूं तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट चल रहा है 380 का ही एट द मनी का, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट है 370 का और थर्ड हाईएस्ट है 460 मतलब 4,60,000 360 वाले स्ट्राइक का। और उसी साइड में कॉल में अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 400 की स्ट्राइक पे। तो यहां पे मैं कॉल को 400 का यदि चूज करता हूं, सेकेंड हाईएस्ट है 420 पे 11,50,000, थर्ड हाईएस्ट है 390 पे 10,36,000। तो यहां पे मैं ये हाईएस्ट स्ट्राइक चूज करता हूं यदि 14,25,000 वाली स्ट्राइक जो है 400, तो ये 2 रुपए का प्रीमियम है। तो यहां पे फिर मुझे लगभग 2 रुपए वाला ऑप्शन को चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मतलब यहां पे फिर मैं 370 को चूज करता हूं जो 3 रुपए का, क्योंकि 2 रुपए का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 3 वाला है और फिर ये लगभग 1.25 रुपए वाला है। तो ये अगर मैं कॉल बेचता हूं 390 का
और पुट बेचता हूं यदि मैं 370 का, तो लगभग मेरा डेल्टा भी कॉल में बेचता हूं यदि 400 का और पुट में बेचता हूं लगभग 370 का, तो मेरा ऑलमोस्ट डेल्टा काफी ज्यादा न्यूट्रल के नजदीक रहेगा और अपने आप में मुझे सेफ्टी मिल जाएगी। 380 का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और मैंने 370 चूज किया है, तो आप ये समझिएगा ये मैंने सेफ किया है इसको, क्योंकि यदि 380 का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है पुट की साइड में, तो उसका मीनिंग है बाजार 380 के नीचे जाना उसको मुश्किल है, और मैंने तो 370 का पुट बेचा है, तो मेरे लिए तो ये और सेफ हो गया है। और ऊपर की साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो मैंने चूज किया, तो मैंने दोनों साइड में सेफ्टी को बढ़ाया है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्राइक्स को चूज करते हैं, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो वो स्ट्राइक को चूज करने से आपको सेफ्टी ज्यादा मिलती है। तो ये था लॉजिक कि किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने का एज पर ओपन इंटरेस्ट मेथड। थैंक यू।